वरिष्ठ पत्रकार गिरीश सक्सेना ने फर्जी लोकतंत्र सेनानियों को लेकर चलाई मुहिम। वरिष्ठ पत्रकार गिरीश सक्सेना ने स्टेटमेंट जारी किया है कि इमरजेंसी के दौरान कुछ लोग जेल गए ही नहीं थे और मुफ्त में सम्मान राशि सरकार से ले रहे हैं, राजस्व को लगा रहे हैं चूना। झांसी प्रशासन ने जांच करा दी है शुरू। लोकतंत्र सेनानी के फर्जीवाड़े को लेकर आप लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इनका राजस्व का जो नुकसान हो रहा है वो ना हो। आप लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, कहां तक ये कार्रवाई पहुंची है आपकी? देखिए, ऐसा है, समय पहले तो आपको मैं यह बता दूं कि लोकतंत्र सेनानी है क्या। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक के दौरान आपातकाल के समय पूरे हिंदुस्तान के अंदर लाखों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें जनसंघ और भी पार्टियों के थे। उसमें इंदिरा गांधी के शासन का विरोध करने के लिए आपातकाल जो लगी तो उसमें हम लोगों को गिरफ्तार किया गया। उस समय ना कोई वकील ना कोई दलील, सरकार का जो सरकारी डंडा चल रहा था, हम लोग जेल में जा रहे थे, कोई हम लोगों का भविष्य नहीं था, तमाम घर तबाह हो गए। इस दौरान जो लोग गिरफ्तार हुए उन्हीं लोगों को 2006 में तत्कालीन सरकार जो थी माननीय मुलायम सिंह जी की, उन्होंने हम लोगों को उत्तर प्रदेश में जो लोग बंद हुए उनको लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दिया, जिससे मैं उस समय जो है 500 रुपये प्रति माह की जो है मतलब सम्मान राशि से सम्मानित किया गया। 2007 में सत्ता बदल गई, मायावती ने ये सारे काम सब सम्मान राशि वगैरह बंद कर दी। फिर 2012 में फिर पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उसमें उन्होंने फिर किसी ये चालू किया और धीरे धीरे करते हुए 3000 और 6000 और 10,000 और फिर 15,000 और 20,000 रुपये हम लोगों को प्रति माह जो है सम्मान राशि के रूप में, और इसके साथ में उत्तर प्रदेश की रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा और स्वास्थ्य सेवा के लिए तमाम चीजें उपलब्ध कराई गई। इसमें वही लोग जो हैं राजनीतिक बंदी माने गए हैं जो उस दौरान आपातकाल के अंदर DIR और मीसा में बंद रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि उस समय कुछ दो लोग ऐसे भी इसमें आ गए जो राजनीतिक रूप से ना तो बंद हुए, ना 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान बंद हुए, और उन्होंने इनके क्योंकि सन 1974 में मई में जॉर्ज फर्नांडिस के आह्वान पर देशव्यापी रेल हड़ताल हुई थी और सारे हिंदुस्तान के रेल के चक्के जाम कर दिए गए थे। तो उस समय रेल कर्मचारियों की गिरफ्तारियां हो रही थी और उससे संबंधित राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता जो मदद कर रहे थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। उस 74 की रेलवे स्ट्राइक में 4 लोग, 3 फॉरवर्ड ब्लॉक के और एक जो है वामपंथी पार्टी का जो है नेता, वो रेल कर्मचारियों को हड़ताल में सहयोग करते में गिरफ्तार हुए। उन पर धारा लगी 118/2/169 जो रेलवे हड़ताल से संबंधित थी। मोहन नेपाली और दूसरे लोग, सूरज खरे और सरदार फतेह सिंह, ये लोग इस धारा में गिरफ्तार हुए और कम से कम 1.25 महीने तक ये जेल में रहे। और वहां से जमानत पर छूटने के बाद इनके ऊपर वो मुकदमा चलते चलते 2 साल के बाद फैसला हुआ 1976 जनवरी में 9/1/76 को, और ये पुराने जितने दिन ये जेल में रहे उतने दिन की इन्हें सजा मिल गई और सश्रम सजा हुई, ये जेल से छूट गया। इसी प्रकार से इनका जो दूसरे साथी थे उनके साथ भी यही हुआ। लेकिन जब 1975 की जो स्ट्राइक, जो 1975 में इमरजेंसी लगी 77 तक में,
ये उस दौरान इनको पुरानी जो सजा दी गई, तो इसका इन्होंने दुरुपयोग करके मुलायम सिंह के राज में, और कहा कि हम DIR में इमरजेंसी में एक दिन 9/176 को जेल गए और 9/176 को छूट गए, DIR में गए। ये उससे जो है सरकार को गुमराह करके और अधिकारियों को गुमराह करके जो है ये अब तक जो है और कम से कम ये 16 लाख रुपया दोनों लोग जो है सम्मान राशि के रूप में और अन्य सुविधाएं पा चुके हैं। जब ये हमको पता लगा, मैं लोकतंत्र सेनानी हूं, मैं जिला कारागार में महीनों जेल में रहा हूं। हमारे साथ में 121 लोग जेल में थे जो DIR और मीसा के अंदर बंद रहे, और हम लोग उसके पात्र हैं, पात्रता है हमारे पास। लेकिन ये लोग जो है शासन, पुलिस अधिकारियों और जेल अधिकारियों को किसी तरीके से मैनिपुलेट करके, चाहे को प्रभाव से या को किसी के दबाव से या और कोई भी साधन हो सकता है जिससे ये लोग दबाव में आकर इनकी इस फर्जीवाड़े को दबाए रहे, जिसके अंदर प्रमुख रूप से पुलिस अधीक्षक नगर एक राहुल श्रीवास्तव रहे और एक जो है वर्तमान में पुलिस अधीक्षक जो है वो। जो जांचें हुई, इन्होंने जांच ना करके पुरानी जांच को बता दिया कि ये लोग लोकतंत्र सेनानी हैं। मैं जहां तक जानता हूं और मेरे पास जो अभिलेख मौजूद हैं उसके तहत 2006 सितंबर में जब यह सरकार लोकतंत्र सेनानी का दर्जा देने के लिए सम्मानित करने जा रही थी हम लोगों को, उस समय जिला प्रशासन ने LIU और पुलिस अधीक्षक और कारागार से यह अभिलेख मांगे कि जो कारागार में निरुद्ध रहे हैं उनकी जानकारी दो। LIU से उसकी जो है वेरिफिकेशन कराया गया। कारागार ने सितंबर 2006 में 62 बंदियों, जबकि हम लोग 121 थे, लेकिन 62 बंदियों की जो है राजनीतिक बंदियों के रूप में जो है एक सूची जिला प्रशासन को भेजी, जिसमें जिला प्रशासन ने उसका सत्यापन LIU और पुलिस से कराया और उन्होंने उसके अंदर 8 लोगों को यह कहकर कि ये जो है राजनीतिक बंदी नहीं है, उनकी पुष्टि और उनको जो है अयोग्य घोषित किया। लेकिन इन लोगों ने किस तरीके से मैनिपुलेट किया, किस तरीके से प्रभाव में लिया, किस तरीके से दबाव में लिया, और वो असल मूल कागज जो हैं तो गायब कर दिए गए, फाइल में दबा दिए गए। उसकी कॉपी मेरे पास भी है। मैं ढूंढते ढूंढते अब मैं सफल हुआ हूं। जब ये सब हो गया, मेरी जांचें हुई। अब स्थानीय स्तर पर जो है ADM-J द्वारा इसकी जांच की जा रही है। जब मैं बहुत परेशान हो गया था तो फरवरी के महीने में मैंने जिला अधिकारी को, हमारे संगठन ने, लोकतंत्र सेनानी कल्याण परिषद के पदाधिकारियों ने एक बैठक करके ये निर्णय लिया कि अगर इसका निर्णय शीघ्र नहीं होता है तो हम 5 चरणों में आंदोलन करेंगे। आंदोलन का प्रथम चरण प्रदर्शन करके ज्ञापन जिलाधिकारी को देंगे। द्वितीय चरण में धरना, तृतीय चरण में अनशन, चौथे चरण में क्रमिक अनशन, और 5वें, अगर चौथे चरण तक कोई निर्णय नहीं होता है तो 5वें चरण में मैं स्वयं गिरीश सक्सेना ने आत्मदायी की लिखित घोषणा की थी, जिसके आधार पर जो जांच अधिकारी इस समय ADM-J मैडम हैं, उन्होंने तुरंत इस मामले को संज्ञान में लिया और मोहन नेपाली से यह पूछा कि आप जो हैं 118/2/169 DIR की धारा में किस थाने से किस अवधि में गिरफ्तार हुए
और कारागार में जो आपको 4 सप्ताह की सजा दी गई सश्रम, वह किस स्थिति से किस स्थिति तक आपने ये सजा काटी, वह उसका हमको, लेकिन ये लोग उसका जो है कोई भी रिकॉर्ड देने में असफल रहे। विभिन्न प्रकार से कारागार अधीक्षक, तत्कालीन कारागार अधीक्षक राजीव शुक्ला का इसके भी अंदर बहुत प्रमुख रोल है, जो इस मामले को दबाने में और इन फर्जी लोकतंत्र सेनानियों को सहयोग देने में कामयाब हुए हैं। आज अब जो मैंने जो है इनको आपको जो मैंने कागज उपलब्ध कराए हैं, आप उनको खुद देखकर समझ सकते हैं। और ये जो मैंने आपको कारागार का एक कैदियाना रजिस्टर की मैंने इतनी बड़ी शीट की, जिसके अंदर ये कैदियाना रजिस्टर की ये इतनी बड़ी शीट जो हमको जिला कारागार से प्राप्त हुई है, वेरीफाइड होकर, जिसके अंदर मोहन नेपाली और सरदार फतेह सिंह का नाम है और दूसरी शीटों के अंदर दूसरे लोगों के नाम हैं, सब अंकित हैं। यह रिकॉर्ड यह दर्शाता है कि इसको 118/2/169 DIR की धारा में झांसी के CGM साहब के द्वारा 4 सप्ताह की सश्रम सजा दी गई, ये इसके अंदर अंकित है। लेकिन कारागार यह बताने में असफल रहा कि यह 4 सप्ताह की सजा और दूसरे व्यक्ति ने 6 माह की जो सजा काटी है, वो किस स्थिति से किस स्थिति तक ये सजा काटी है, यह बताने में अब तक वो विफल, कारागार भी है विफल, और ये लोग तो खैर उसको छुपाए बैठे हैं। लेकिन जो हमारे पास जो उपलब्ध रिकॉर्ड है, अभिलेख हैं पुराने, उसके हिसाब से इन लोगों को जो है LIU ने और शासन ने, जिला प्रशासन ने यह माना है कि यह राजनीतिक बंदी के रूप में नहीं गए, ना ये राजनीतिक कैदी हैं और ना इनका सत्यापन हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जिला कार्यालय के बाबुओं और जिला कारागार के तत्कालीन अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों के सहयोग से यह लोग अपने आप को लोकतंत्र सेनानी का दर्जा प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इनकी पात्रता नहीं है, जबकि ये इन लोगों का कहना है कि हमारे पास माननीय मुलायम सिंह जी के हस्ताक्षर का प्रमाण पत्र है, जिला कारागार जिला अधिकारी का द्वारा दिया गया लोकतंत्र सेनानी रक्षा लोकतंत्र सेनानी का परिचय पत्र प्राप्त है, या लोकतंत्र सेनानी कल्याण परिषद के पदाधिकारियों द्वारा काटी गई समय समय पर सदस्यता शुल्क की जो है फीस की रसीदें हैं। लेकिन यह पात्रता, इनकी लोकतंत्र सेनानी की पात्रता के लिए ये पर्याप्त नहीं है। जैसे जितेंद्र सिंह परिहार तोमर, जितेंद्र सिंह तोमर सुप्रीम कोर्ट तक वकालत करते थे, एडवोकेट, फर्जी कानून की डिग्री के आधार पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और यहां तक कि दिल्ली सरकार में, केजरीवाल की सरकार में वो कानून मंत्री भी बने। तो क्या वो जब वो पकड़े गए, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वकालत करने वाला और मंत्री बनकर ये फर्जी डिग्री पर, तो वो जेल में है, फर्जी डिग्री। इसी प्रकार से फर्जी तरीके से फर्जी लोकतंत्र सेनानी बने ये लोग। माननीय मुलायम सिंह के हस्ताक्षर के प्रमाण पत्र और जिला अधिकारी के द्वारा जारी किया गया परिचय पत्र, ये इनकी पात्रता का कोई मापदंड और पैमाना नहीं है। ये फर्जी हैं, फर्जी इनको है। इनके खिलाफ FIR होना चाहिए और इनसे जो है अब तक जो लगभग 16 लाख रुपए के ये जो है राजस्व के हिसाब से जो संविधान की जो वो है धारा, उसके तहत इनसे वसूली की जाना चाहिए। यही मेरा